उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों को देखते हुए सभी पार्टियां अब तैयारियों में जुट गई हैं। चाहे वह बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, सभी 2022 की तैयारियां करने में जुट गए हैं। लेकिन सभी विपक्षी पार्टियों को ईवीएम से बड़ा डर लग रहा है। यह डर उन्हें बिहार चुनाव के बाद से तो ज्यादा ही लगने लगा है। समाजवादी पार्टी ने तो ईवीएम पर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं और वह बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ने की बातें कह रही है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश में हुए एमएलसी के चुनावों को देखा जाए तो समाजवादी पार्टी अब बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा जोर देने लगी है। हालांकि एमएलसी चुनाव का रिजल्ट समाजवादी पार्टी के अनुरूप नहीं आया है। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी बैलेट पेपर पर 2022 में चुनाव लड़ने की बातें कह रही है। हमें खुशी है इस बात की कि बनारस में बैलेट से वोट पड़ा और बैलेट के वोट में समाजवादी पार्टी अपने आप जीत गई। बनारस जीती, झांसी जीत गई। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी न की होती तो भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें नहीं जीत सकती थी। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में जिस तरह बीजेपी ने ओवैसी को उनके घर में मात दी, बीजेपी की इस पॉलिटिक्स पर आपका क्या कहना है? हैदराबाद में नंबर 1 पे टीआरएस है। वो तो है, टीआरएस नंबर 1 पर है। बीजेपी ने भी जो है उसको बीजेपी ने बहुत पैसा इस्तेमाल किया। यूपी में याद कीजिए कितना पैसा इस्तेमाल किया बीजेपी ने। लोग कहते हैं कि पैसे का प्रचार करते हैं, पैसे से प्रचार बढ़ाते हैं, पैसे से अपना संसाधन जोड़ते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। उन्होंने साफ कहा है कि बैलेट पेपर से जब चुनाव हो रहे हैं तो समाजवादी पार्टी की जीत हो रही है और समाजवादी पार्टी ने बनारस में बीजेपी को मात दी है। एमएलसी चुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ 4 सीटें बीजेपी को मिली हैं, तो वहीं 4 सीटें समाजवादी पार्टी ने भी अपने नाम की हैं। लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत इसलिए बताई जा रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में 2 सीटें जीती हैं। इस जीत के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता काफी खुश हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े हो रहे थे वह लोगों को सच लगने लगे हैं। हालांकि 2022 चुनावों की अगर बात की जाए तो यह चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किल भी रहने वाला है। वहीं न्यूज़ नशा ने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सर्वे शुरू किया और उस सर्वे में अब तक यही पता लग पा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावों में 2 पार्टियां आमने सामने रहने वाली हैं और वह बीजेपी और समाजवादी पार्टी ही है। न्यूज़ नशा ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ज़मीन पर उतरकर लोगों से बातचीत की है, जहां लोगों का यही कहना है कि 2022 में 2 बड़ी पार्टियों में टक्कर होगी। यह दोनों बीजेपी और समाजवादी पार्टी है। वहीं समाजवादी पार्टी बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ने के लिए जोर दे रही है। अब 2022 में क्या बैलेट पेपर पर चुनाव होगा या ईवीएम पर ही चुनाव होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।